नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में देखें तो लगभग मौसम सभी भागों पर शुष्क बना हुआ है। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से आती हुई हवाएँ जो हैं उत्तरी अरब सागर से फिर से जो है एंटी साइक्लोन के कारण घूमती हुई जो है राजस्थान के पश्चिमी भागों से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, उत्तर से फिर जो है ये पश्चिम से मुड़ते हुए पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर रुख करते हुए जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। यानी राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों से लेकर उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास एक बड़ा एंटी साइक्लोन बना हुआ है। और जो पश्चिमी जेड धारा है वह इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है भारत के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही हैं। यानी आप देख सकते हैं लगभग कश्मीर तक के जो भाग है, लेह के भाग हैं, वहाँ तक से जो है इसका दक्षिणी छोर जेड धारा का गुजर रहा है। यानी भारत का लगभग जो है 95% तक हिस्सा जेड के दायरे से बाहर है। इस समय जो है बिल्कुल शुष्क हवाएं हैं, नमी वाली बिल्कुल भी हवाएं नहीं है। और एंटी साइक्लोन का पूरा जो है प्रभाव यहाँ पर पूरे उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर मध्य भारत तक देखने को मिल रहा है। और जो हवाएं हैं अरब सागर से भी जो है सीधे बहती हुई दक्षिण पूर्वी अरब सागर और वहाँ से होते हुए जो है श्रीलंका होते हुए ये निम्न दबाव जो बन रहा है बंगाल की खाड़ी की ओर, जो तूफान बनने वाला है आसानी उसकी ओर बढ़ रही है। और भारत के मध्य भागों से भी राजस्थान के संपूर्ण भागों से ये हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही हैं। यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान से आने वाली हवाएं बिल्कुल जितनी भी उसमें नमी है पूरी तरह से अब ये शुष्क हो रही है। जैसे जैसे हवाएं शुष्क हो रही है यानी हवा में नमी कम हो रही है, ये नमी बंगाल की खाड़ी की ओर बनने वाले तूफान की ओर जा रही है, वैसे वैसे तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के आसपास से लेकर अंडमान सागर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो है अंडमान निकोबार इन सभी क्षेत्रों में जो है आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये तूफान जो है उत्तर की ओर बढ़ते हुए फिर उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा, उसके बाद में फिर से जो है ये उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही म्यांमार के पश्चिम उत्तर पश्चिम के इलाकों से ये जो है आगे बढ़ेगा। यानी ये बांग्लादेश और म्यांमार के बीच वाले इलाकों की ओर जो है हिट करने की संभावना है। और इसका असर जो है पूर्वोत्तर राज्यों सहित जो है जो बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। साथ ही चेलावास मारवाड़ जंक्शन का जो 16 मार्च का अधिकतम तापमान 42.94 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान 13.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता 71.30% दर्ज की गई, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 10.80%। वायु दबाव यहाँ पर जो है 1009 मिलीबार बना हुआ है। यानी वायु दबाव भी अब धीरे धीरे 1014-15 रह रहा था, कभी कभी 18-20 के आसपास सर्दी के दिनों में, अब ये घटता हुआ जो है 1009 मिलीबार के आसपास है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में मौसम बिल्कुल सूखा बना रहेगा, शुष्क बना रहेगा। हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा कम है। उम्मीद है कि आने वाले समय में हवा में नमी जो है 5 से 7% तक दर्ज होने की संभावना है। लेकिन बीच में 19 तारीख के आसपास आने वाला एक मध्यम WD पहाड़ी राज्यों पर जो है हल्की मध्यम बर्फबारी देगा, कहीं कहीं तेज़ बर्फबारी। साथ ही जो है इसके आगे निकलने के बाद एक बार उत्तर पश्चिम में कुछ ठंडी हवाएं यहाँ पर बहेगी, जिसका असर कुछ तापमान में हल्की सी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद में जो है फिर से तापमान बढ़ेगा। उसकी वजह होगी लगातार अरब सागर और जो हिंद महासागर के क्षेत्र हैं उसकी ओर हवाएं जो हैं विपरीत जारी होगी। जितनी भी नमी वाली हवाएं उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान तक हैं, वो सारी हवाएं जो हैं अरब सागर के रास्ते जो हैं सीधा हिंद महासागर के उत्तरी भागों की ओर बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो है एक बड़ा चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत के भागों से जो है हवाएं दक्षिण की ओर रुख करेगी। और ऐसा करने से जो है नमी वाली जितनी भी हवाएं हैं मैदानी इलाकों में या फिर जो है धरातलीय इलाकों में भारत से लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक, या जो हिमालयी राज्य हैं या हिमालयी देश हैं उनके आसपास से लेकर हवाएं बिल्कुल शुष्क होगी। यानी मार्च के जो अंतिम सप्ताह के दिन हैं वह काफ़ी ज़्यादा जो हैं और गर्म होने वाले हैं। यानी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राजस्थान में उम्मीद है कि कई जगहों पर जो है उस समय तापमान 46 से 47 डिग्री तक जाने की संभावनाएं भी जो हैं बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं आने वाली जो मौसमी गतिविधियाँ हैं उसको देखते हुए। यानी हिंद महासागर और जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहे हैं उसका असर जो है सीधे तौर पर देखें तो इसका जो है उत्तर पश्चिमी भारत सहित जो आसपास के देश हैं वहाँ पर दिखाई देगा। और वह असर जो है केवल शुष्क हवाओं के रूप में, गर्म हवाओं के रूप में, लू के रूप में देखने को मिलेगा।
असामान्य तापमान बढ़ेगा, जिसका जो है मार्च महीने में देखा जाए तो कई सालों बाद ये रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। यानी मार्च का जो तीसरा सप्ताह है उसके मुकाबले मार्च का चौथा सप्ताह और ज़्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि तूफ़ान आसानी के बाद में जो है हिंद महासागर के जो मध्य भाग है वहाँ पर भी जो है एक चक्रवाती भीषण तूफ़ान बनेगा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसका भारत या जो उत्तरी गोलार्ध वाले देश हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वह दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होने के कारण यहाँ पर से हवाएं दक्षिण की ओर बहेगी, जिससे जो है नम हवाएं जितनी वहाँ पर मौजूद हैं वह बिल्कुल शुष्क और सूखी हो जाएगी। और सूखी हवाएं हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और इससे जो है लू चलती है, और इसका असर अप्रैल महीने में जो है बिल्कुल तूफ़ानी आंधियों के रूप में भी जो है भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही ये तूफ़ान थमेंगे तो हवाएं विपरीत होगी, यानी फिर से गर्म होने वाले धरातल की ओर बढ़ेगी, तो उस समय बादल और जो नमी जाएगी उससे बादल बनेंगे और उसकी वजह से जो है बिल्कुल थंडरस्टॉर्म वाली स्थितियाँ बनेगी, आंधियाँ चलेगी और उस समय जो है बारिश की गतिविधियाँ भी उस समय देखने को मिलेगी। हालांकि ये समय काफ़ी दूर है, जिसकी जानकारी लगातार जो है आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल जोधपुर संभाग में मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, शुष्क रहेगा। तापमान आज भी यहाँ पर जो है अधिकतम लगभग 44 से 46 डिग्री के बीच में रहेंगे, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी देखें तो यहाँ पर भी तापमान जो है 42 से 43 डिग्री के आसपास रहेंगे। तो वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में तापमान 41 से 42 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर दर्ज होंगे। यानी कोटा से लेकर उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग बिल्कुल शुष्क व साफ़ रहेंगे। यहाँ पर भी जो है गर्मी बढ़ेगी और बिल्कुल ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशानियाँ वाली जो गर्मी है वो आप देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर में भी मौसम शुष्क व साफ बना रहेगा। किसी भी WD का असर कोई खास यहाँ पर फिलहाल कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। जेड धारा बिल्कुल भी जो है उत्तरी भागों की ओर निकल चुकी हैं, यानी बिल्कुल उत्तर की ओर कश्मीर और जो लेह के क्षेत्र हैं उनके उत्तर से होकर गुजर रही हैं। यानी ये घुमावदार रूप में होगी, जिसकी वजह से जो है ये बिल्कुल शुष्क हवाएं रहेगी। एंटी साइक्लोन की वजह से मौसम शुष्क बना रहेगा और आने वाले समय में जो है लगभग 10 दिनों तक भी कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं हैं। आगे आने वाले समय में फिर से जो है अब स्थितियाँ समुद्रों में भी बदलेगी। यानी जैसे अभी तूफ़ान मार्च महीने में बहुत कम बनते हैं, लेकिन ये मार्च महीने में कई सालों बाद जो है तूफ़ान देखे जा सकते हैं बनते हुए, जो कि कभी कभार ही बनते हैं। ज़्यादातर जो है अप्रैल, मई और जून के दौरान बनते हैं। तो अप्रैल में भी जल्द ही जो है फिर से तूफ़ान की गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगी सितरंग तूफ़ान के रूप में, जिसकी जानकारी जो है आने वाले समय में आपको दी जाएगी। हालांकि इसमें काफ़ी समय पड़ा है अभी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।